बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सर्ट का वर्ड यूज़ किया है। इट्स मीन कि आपके पास ये जो वैल्यू हैं ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की फॉर्म में है कि यहाँ पर इरेशनल वैल्यू दी गई है और यहाँ पे आपके पास रैशनल वैल्यू है। ठीक है, तो हमने इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे अगर हो सकती हुई तो। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट 180 वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं जो कि है स्क्वायर रूट 180। ठीक है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 180। 2 के टेबल से हो जाएगी। 2 9 टाइम 18, 2 0 टाइम 0, 2 4 टाइम 8, 1 कैरी किया तो 10 हो जाएगा, 2 5 टाइम 10। ठीक है, यहाँ से अब 2 के साथ नहीं होगी, 3 के साथ करेंगे। 3 1 टाइम 3, 1 कैरी किया 15, 3 5 टाइम 15, यहाँ पे 3 5 टाइम 15, 5 1 टाइम 5। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये वैल्यू आई है 180 की। जब हमने फैक्टराइजेशन की है तो ये फैक्टर्स आए हैं। यहाँ से देखिए बेटा स्क्वायर रूट है तो उसके साथ अगर हमने वैल्यू को कैंसिल करना हो तो हमें स्क्वायर की ज़रूरत है। हम इन दो वैल्यूज़ को और इन दो वैल्यूज़ को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि ये पेयर्स की फॉर्म में है। इसको हम इस तरह से राइट करेंगे 2 उसका जो है आपके पास पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसको ऐसे ही राइट कर लेते हैं और उसके रूट की वैल्यू हम राइट कर देते हैं। अब यहाँ से देखें बेटा ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम सेपरेट करके राइट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको भी सेपरेट कर लें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इस तरह से इसको सेपरेट कर सकते हैं और ये स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए बेटा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है बेटा 1/2। ठीक है, और 1/2 और इस साइड पे ये देखें ये पावर 2 है, हम यहाँ पे राइट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। रिमेनिंग वैल्यू हम राइट कर लेंगे जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और स्क्वायर रूट 5। 3 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6 और स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। यहाँ पे इंडेक्स में हमें वैल्यू दी गई है 3। ठीक है, और स्क्वायर रूट 162 दिया गया है। ठीक है, सो हमने 162 की फैक्टराइजेशन करनी है, देन हमने इसको सॉल्व करना है। हम फैक्टराइजेशन 162 की करके देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 162 की बेटा हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 162 2 के टेबल में हो जाएगी। ठीक है, 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2। अब नेक्स्ट 3 से कर सकते हैं। 3 2 टाइम 6, 2 कैरी गया 21, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। ठीक है, इट्स मीन ये वैल्यू हमारे पास आ गई। हम इसको राइट कर लेते हैं इक्वल। पहले हम स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लें, स्क्वायर रूट 162। ठीक है, ये वैल्यू जो है 3 इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं। ये अब इंडेक्स वाली वैल्यू नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रही है इस वैल्यू के साथ। ठीक है, अब ये जो वैल्यू बेटा हमारे पास फैक्टर आए हैं वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट को हम एज इट इज़ राइट कर लें। ठीक है, ऐसे वैल्यू आपके पास जो आई है वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो उसके लिए अगर हम इसके पेयर बना लें तो इस तरह से ये 3 के 2 पेयर्स बन जाएंगे। ये 3 हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं। इसको हम अब स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लेंगे इन वैल्यूज़ को। ये 2 एज इट इज़ 3 स्क्वायर। ठीक है, बेस सेम है, पावर 1 1 है, ऐड होगी तो 3 स्क्वायर राइट करेंगे। मल्टीप्लाई ये भी 3 स्क्वायर राइट कर लेंगे। ठीक है, ये 3 एज इट इज़। अब हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं। 2 को इस तरह से राइट कर लें। ये जो है आपके पास वैल्यू 3 स्क्वायर उसको इस तरह से राइट कर लें। मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। रिमेनिंग वैल्यूज़ जो आपके पास आ जाएगी वो आएगी 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बेटा, ये 3
को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 और 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 27 और स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये जो वैल्यू है ये एज अ इंडेक्स नहीं दी गई, ये मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ। ठीक है, अगर इंडेक्स होती तो हम इसके स्क्वायर रूट की पावर में इसको राइट करते, लेकिन ये इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3/4 स्क्वायर रूट, इंडेक्स में वैल्यू 3 है 128। ठीक है, अब हमने 128 की फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये जो 3 है बेटा, ये स्क्वायर रूट की प्लेस पे इसकी वैल्यू 1/3 राइट करेंगे। ठीक है, ये इंडेक्स वाली वैल्यू है। यहाँ पे हम राइट करेंगे 128। 2 के टेबल में इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। ठीक है, 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 1 कैरी 12 हो जाएगा। 2 6 टाइम 12। ठीक है, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। ठीक है, ये सारे फैक्टर आ गए हैं 128 के, सो हम राइट कर लेंगे इनको। यहाँ पे हम राइट करेंगे 3/4। ठीक है, और ये वैल्यू जो आपके पास है ये इस तरह से आप स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक है, और इंडेक्स में वैल्यू 3 राइट करेंगे हम। और ये जो फैक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फैक्टर हैं, सो हम इसको राइट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, ये 3/4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इंडेक्स वाली वैल्यू है इसको भी हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ पे बाहर इंडेक्स में 3 है, इट्स मीन हमें अगर इनको हम 3 2 की पावर 3 की फॉर्म में राइट करें तो उसकी कटिंग हो सकती है। सो अब हम इस तरह से इसको कंबाइन करेंगे, 3 ये और ये 2 जो है वो 3 टाइम और ये 2। अब ये वाला जो 2 है इसको हम इस तरह से राइट करते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 2। ठीक है, बेस सेम है, पावर सबकी 1 1 है, कुछ नहीं दी गई, इट्स मीन पावर 1 है। हम तीनों की पावर को बेटा जब प्लस करेंगे तो वो 3 हो जाएगी, इसलिए हमने 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 राइट किया है। अब हम इनको सेपरेट करके राइट कर लेते हैं। 4 हम ये वाली वैल्यू राइट करेंगे 2 की पावर 3, और यहाँ से ये इंडेक्स में 3 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे इसकी 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है अब यहाँ पे इंडेक्स है, वैसे स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन अगर आपके पास वैल्यू इस तरह से दे दी जाए इट्स मीन ये 1/3 के इक्वल होगा। ठीक है, सो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मीन ये स्क्वायर रूट के साथ ही कैंसिल हो जाएगा। तो मीनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/4 डॉट 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है इंडेक्स में 3 और स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ से ये 2 4 हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इस तरह से ये वैल्यू 3 और 2। ठीक है, यहाँ से ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और मीनिंग वैल्यू बेटा हम राइट कर लेंगे जो कि हमारे पास आएगी 3, और ये वैल्यू इस तरह से इंडेक्स में भी 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंडेक्स में वैल्यू 5 है 96, एक्स की पावर 6, वाई की पावर 7, जी की पावर 8। सबसे पहले ये जो बेटा हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे 96। 2 के टेबल में इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 2 4 टाइम 8, 1 कैरी 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 टाइम 16, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके इसकी, सो हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं इस तरह से, ये आप राइट कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट यहाँ पे 5 है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बेटा आई है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है,
और ये जो वैल्यू है ये आपके पास है, डॉट आप यहाँ पे राइट कर लें, ठीक है। एक्स की पावर 6 है, लेकिन यहाँ पर देखें बेटा ये जो 5 है, अगर एक्स की पावर 5 हो तो वो 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इस वैल्यू को ब्रेक कर लेते हैं, एक्स की पावर 5 और डॉट एक्स राइट कर लें। वाई को भी ऐसे ही करेंगे, वाई की पावर 5 डॉट वाई स्क्वायर, और जी को भी ऐसे ही राइट करेंगे, जी की पावर 5 और जी 3, ठीक है। इस तरह से हम राइट कर लेते हैं। क्योंकि हमने ये बाहर 5 है, 1/5 होगा, अगर 5 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमने इनको ब्रेक कर लिया, ठीक है। ब्रेक इस तरह से कर सकते हैं बेटा, ये देखें बेस सेम है, अगर मैं इनको ऐड करूँ तो वंस अगेन ये एक्स की पावर 6 हो जाएगा, इनकी पावर्स भी प्लस होंगी तो ये भी 7 हो जाएगा, और इनको ऐड करके देखें तो ये जी 8 बनता है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में ब्रेक किया है। यहाँ से देखें बेटा आपके पास जो 2 है वो 5 टाइम है, सो हम उसको राइट कर सकते हैं इस तरह से, 2 की पावर 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये सारे हैं बेस सेम है, इनकी पावर जो है 1 दी गई है, अगर आप उनको ऐड करें तो वो 5 हो जाएगा, सो हमने इस तरह से राइट कर लिया। ये 5 हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये आपके पास x5 डॉट एक्स, y5 डॉट वाई स्क्वायर, ठीक है, z5 डॉट z3, ठीक है। ये वैल्यू हमने इस तरह से राइट कर ली। अब हम बेटा क्या करते हैं कि आपके पास जिनकी पावर 5 है, ठीक है, उसको इंडेक्स 5 के साथ सेपरेट कर देते हैं, जो रिमेनिंग वैल्यू हैं उनको भी सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है, यहाँ पे 5 राइट करें, इंडेक्स वाली जो वैल्यूज़ है ना 5 वाली, इस तरह से 2 की पावर 5, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 5 डॉट जी की पावर 5, हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं जो कैंसिल नहीं होंगी उसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। यहाँ पे 5 इधर से 3 आ जाएगा, डॉट एक्स, ठीक है, डॉट वाई स्क्वायर और डॉट जी क्यूब, ठीक है। हमने ये वैल्यू ऐसे राइट कर ली। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसमें हम आपके पास जो स्क्वायर रूट और इंडेक्स के साथ है उसको सेपरेट राइट कर लेते हैं ताकि हमें कट करना आसान हो। हम इस तरह से राइट करेंगे, 2 की पावर 5 और ये इंडेक्स में 5, इस तरह से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई y5, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई जी की पावर 5 और ये भी 5, ठीक है। और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, जो कि है 5 3x वाई स्क्वायर और जी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा ये इंडेक्स इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस 5 के साथ, ये 5 इस 5 के साथ, यहाँ से ये भी कैंसिल और ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट दिया गया है ये और यहाँ पे 5 है। इट्स मीन इसकी वैल्यू अब 1/5 होगी। जब 1/5 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना इस तरह से, 1/5 मल्टीप्लाई 5, तो ये कैंसिल हो जाता है इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू 2, ठीक है, आप राइट कर लें, मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी, और ये वैल्यू बेटा एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, जो कि है 5 3x वाई स्क्वायर जी 3, ठीक है। अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं इस तरह से, 2x वाई जी, ठीक है, ये हमने राइट कर लिया, और ये वैल्यू अब ऐसे राइट कर लें, 5 3x वाई स्क्वायर जी 3, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपको वैल्यू दी गई थी इंडेक्स में 5 और स्क्वायर रूट में 96 x6 y7 z8। हमने क्या किया, 96 की फैक्टराइजेशन की है, तो 96 की फैक्टराइजेशन 2 पे हुई, 2 4 टाइम 8, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 टाइम 16, 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, फिर ये 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू हमने इस तरह से राइट कर ली, और ये जो वैल्यूज़ थी इसको हमने ब्रेक कर लिया कि उनकी पावर्स हमने 5 को सेपरेट राइट कर लिया, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ थी उनको सेपरेट राइट कर लिया। हमने ये 5 इसलिए राइट किया क्योंकि बाहर इंडेक्स में वैल्यू 5 है, अगर ये 5 होगा तो उसके साथ कैंसिल आउट हो जाना था, इसलिए हमने x की पावर 5 भी राइट कर लिया, y की 5, रिमेनिंग में 2y, और ये x सिंगल रह गया था, यहाँ पे z8 था, सो z5 को ब्रेक कर लिया हमने, z8 को सॉरी ब्रेक कर लिया z5 और z3 में, ठीक है। फिर हमने क्या किया बेटा, ये जो 2 था ये 5 टाइम था, हमने इसको 2 की पावर 5 इस तरह से राइट किया, 3 1 टाइम था तो एज इट इज़ आ गया, ये वाली वैल्यू हमने ऐसे ही राइट कर ली। नेक्स्ट हमने बेटा क्या किया, जिनकी पावर्स 5 थी जिन वैल्यू की, उनको हमने सेपरेट राइट कर लिया, ठीक है, ताकि हम उसको कैंसिल आउट कर सके। रिमेनिंग वैल्यूज़ को हमने इस तरह से राइट कर लिया।
यहाँ से ये जिनकी पावर्स 5 थी बेटा उनके हमने सर्च जो ये सारी वैल्यू है सॉरी उसको हमने सेपरेट राइट कर लिया, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई किया ताकि उसकी कैंसलेशन हम कर सकें। सबकी पावर 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट होगी, रिमेनिंग में वैल्यू आगे 2xyz और ये वैल्यू आपके पास थी इंडेक्स में 5 3xy² z3। सो इसको हमने कंबाइन करके इस फॉर्म में राइट कर दिया 2xyz इंडेक्स में वैल्यू 5 3xy² एंड z3।